सामान्य साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं विनय रतन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन, तमाम महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए लेटेस्ट अपडेट के लिए आया हूं। साथियों क्रांतिकारी जय भीम। माफ़ी चाहूँगा, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बार बार फ़ोन डिस्कनेक्ट हो रहा है। साथियों, लेटेस्ट अपडेट के लिए आया हूँ। आप सब जानते ही हैं कि प्रशासन की तानाशाही, प्रशासन क्या है, मैं ये कहूँ कि सरकार हो, विपक्ष हो, जितने राजनीतिक लोग हैं, उन सब की तानाशाही निरंतर जोरों पर है। साथियों, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की तबीयत अब से आधा एक घंटा पहले बहुत ज़्यादा खराब थी और उनको मेरठ के लिए डॉक्टर ने कहा गया है। वो लोग जैसे ही मेरठ की ओर निकले हैं तो जितने लोग उनके साथ थे, ये समझिए कि मेरठ से पहले ही टोल प्लाजा पर गाड़ियां रोक ली गई हैं, गिरफ्तारी जबरदस्ती कर रहे हैं। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये लोकतंत्र चल रहा है या राजतंत्र चल रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार सुने मेरा ये मैसेज माननीय योगी आदित्यनाथ और माननीय भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके नाम है कि इतना ज़्यादा जुर्म जाति मत कीजिए जिससे भारत की आवाम जो है परेशान हो जाए, भारत की आवाम जो है परेशान हो और आप लोगों के खिलाफ झंडा उठा करके सड़कों पर आ जाए। जब उनको मेडिकल रेफर कर दिया गया तो उनको मेडिकल जाने दें। जो उनके अनुयायी हैं वो उनके पीछे जाएंगे, आप उनको काहे को रोक रहे हो भाई? ये भी किसी आचार संहिता के अंतर्गत आता है कि कोई व्यक्ति बीमार है और उनके अनुयायी उनके साथ जाना चाहते हो, आप उनको पीछे से पीछे रोक रहे हो। प्रशासन बदतमीजी कर रहा है, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ज्यादा अंतकी ना करें, उनको शांति से मेडिकल जाने दें। और एक बात और कान खोलकर सुन लीजिए कि अगर चंद्रशेखर आजाद जी को कुछ हुआ तो मैं विनय रतन सिंह साहब आपसे वादा करता हूं कि देश की व्यवस्था बंद करूंगा। आप देखेंगे, आप हमें गोलियां मार सकते हैं लेकिन व्यवस्था बंद करने से नहीं रोक सकते। हमारे संवैधानिक अधिकारों को तुम लोग खाने का काम कर रहे हो। तुम लोग जब तुम्हें भीम आर्मी के नाम से परमिशन दी जाती है, तुम 1 महीना लटकाते हो और अंत में ये कह देते हो कि परमिशन नहीं देंगे। ये क्या है? या तो आप हमें 1 महीना पहले कहते भाई परमिशन मिलेगी नहीं, बिल्कुल भी। तुमने लास्ट टाइम तक, कार्यक्रम के अंतिम समय तक इसी प्रकार क्या, ऐसे ही तुमने पिछली बार जो पिछला कार्यक्रम हुआ था सहारनपुर के अंदर, आप लोगों ने उसमें भी ऐसे ही किया। परमिशन लास्ट मोमेंट पे देखी, जब आप लोगों ने देखा कि भीम आर्मी का कार्यक्रम तो होकर रहेगा, फिर आपने लास्ट मोमेंट पर परमिशन दी है। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं चल पाएगा। चंद्रशेखर आजाद जी की स्वास्थ्य खराब है, उनको हॉस्पिटल में जाने दीजिए, एडमिट होने दीजिए। उनके स्वास्थ्य के उन्हें स्वस्थ होने की शीघ्र हम लोग कामना करते हैं। और पूरे भारत के भीम आर्मी के पदाधिकारी तैयार रहें, पूरे भारत में हाई अलर्ट के लिए तैयार रहें। किसी भी समय आपको अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए रोड पर निकलना पड़ सकता है। बहुत जल्दी सब लोग लाइव बैठ करके सहारनपुर के प्रशासन को, पश्चिम यूपी के प्रशासन को, यूपी के प्रशासन को चेताने का काम करें कि भैया हम मान्यवर काशीराम साहब का जन्मदिन मनाएंगे, चंद्रशेखर आजाद जी के स्वस्थ करा के जन्मदिन मनाएंगे। चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में ही हम चलेंगे। 15 मार्च को हम जरूर जन्मदिन मनाएंगे। चंद्रशेखर आजाद जी को गिरफ्तार करने की वो मत कीजिए। उनको अगर कुछ हुआ तो हम लोग पूरी ताकत से रोडों। तो मेरा निवेदन है प्रशासन से कि किसी भी साथी को ना रोके। जो लोग साथी जाना चाह रहे हैं, जो साथी जाना चाहते हैं, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के अनुयायी हैं, भीम आर्मी के अनुयायी हैं, जो लोग जाना चाहते हैं उनको जाने दें, उनको रोकने का काम ना करें। कभी ऐसा ना हो कि आप अभी तो टोल प्लाजा पर रोक रहे हैं, टोल प्लाजा से लेकर दिल्ली तक लोग ही लोग हों, टोल प्लाजा से लेकर सहारनपुर देहरादून तक लोग ही लोग हों। ये जितने नेशनल हाईवे हैं इन पे सब भीम आर्मी के लोग हों, बहुजन समाज के लोग हों। तो मेरा पुनः आपसे निवेदन है और योगी आदित्यनाथ जी से भी मेरा निवेदन है कि हमारे संवैधानिक अधिकारों को बिल्कुल छीनने का काम ना करें। हम बीमार हैं तो हमें दवाई की आवश्यकता है, हमारा ट्रीटमेंट की व्यवस्था करें। आप लोगों को जरा सा कुछ हुआ, जाते हैं अमेरिका इलाज के लिए, आप चले जाते हैं अमेरिका इलाज के लिए। साथियों, मैं बहुत जल्द बार बार लाइव आता रहूंगा, सारी सूचना अपडेट करता रहूंगा। हो सकता है कि प्रशासन जो है मुझे भी गिरफ्तार करने की कोशिश करे, लेकिन मैं गिरफ्तारी से नहीं डरूंगा। मैं पूरे भारत के बहुजन समाज को, पूरी आवाम को यह मैसेज देता हूं कि अगर भीम आर्मी के मुख्य पदाधिकारी को भी प्रशासन गिरफ्तार कर लेता है तो आप पूरी ताकत के साथ आवाज उठाइएगा। इन लोगों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें चंद्रशेखर आजाद जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, पूरी ताकत से उनके हाथ को मजबूत करना है, पूरी ताकत से भीम आर्मी को मजबूत करना है। और पुनः आप लोग लाइव बैठ करके मांग करें यहाँ की सरकारों से कि उनका ट्रीटमेंट जो है
उनका इलाज जो है अच्छे हॉस्पिटल में कराएं और उनके अनुयायियों को उन तक पहुंचने दें। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम।